students, this is our second part of journal chapter. In previous lecture we have discussed about the some rules of debit credit according to the types of account, category of account. For the personal account, debit the receiver, credit the giver. For the real account, debit what comes in and credit what goes out. And for the nominal account, debit all the expense and credit all the incomes. Now today we will discuss some another rules, some more rules of debit and credit. First of all, we will discuss about the rules related to goods. What is goods? Goods are that things in which any business deals. जिसमें भी कोई बिजनेस डील करता है उसको हम गुड्स बोलते हैं. फॉर द क्लॉथ एम्पोरियम, क्लॉथ इज गुड्स. फॉर द फर्नीचर एम्पोरियम, फर्नीचर इज गुड्स. ओके, सो देयर आर 4 मेन अकाउंट रिलेटेड टू गुड्स. अब गुड्स की कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, कभी गुड्स इज द मेन सोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन. जो मेन ट्रांजैक्शंस होती हैं, ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी भी बिजनेस की, वो गुड्स में होती हैं. कभी बिजनेसमैन गुड्स खरीद रहा है तो कभी बेच रहा है तो कभी वापस कर रहा है तो कभी कस्टमर उसको वापस कर रहे हैं. बट इन एवरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स वी विल नॉट यूज एनी गुड्स अकाउंट. गुड्स अकाउंट कोई नहीं होता है. गुड्स से रिलेटेड 4 अकाउंट्स हम यूज करते हैं. परचेजेस अकाउंट, purchases return account, sales account and sales return account. These 4 accounts are used for the transaction of goods. One thing more is related to goods is stock. कि कितना स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स कितनी पड़ी हैं, वो हम इसके लिए कोई स्टॉक अकाउंट नहीं प्रिपेयर होता है. ये स्टॉक रजिस्टर से हम इसकी काउंटिंग करके स्टॉक रजिस्टर में हम इन चारों की एंट्री पास करते हैं और उससे हम काउंट करते हैं कि इस टाइम हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है. दैट विल बी शोन एट द बैलेंस शीट इन ऑफ द बिजनेस. सो व्हाट इज द रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट रिलेटेड टू दीज 4 अकाउंट्स. परचेजेस, अगर कोई हम गुड्स परचेज कर रहा है, कोई भी बिजनेसमैन गुड्स खरीद रहा है, फॉर दैट वी विल यूज अ परचेजेस अकाउंट. सो दिस इज द एक्सपेंस ऑफ एनी बिजनेस. सो व्हाट इज द रूल फॉर द एक्सपेंस. एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट. अगर किसी भी रीजन से बिजनेसमैन गुड्स को रिटर्न कर रहा है, अगर वो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, अगर वो डिफेक्टेड हैं, अगर वो प्राइसेस उसके अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स नहीं हैं, तो वो अपनी गुड्स को रिटर्न कर सकता है सप्लायर को. तो उससे क्या होंगे, उसके एक्सपेंस कम हो जाएंगे. देन वी विल क्रेडिट द परचेज रिटर्न अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिट एंड परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि इससे हमारे एक्सपेंस कम हो रहे हैं. सेल्स इज इनकम. गुड्स हम बेच रहे हैं तो हमारे पास मनी आती है, इट्स आवर मेन सोर्स ऑफ इनकम. देन इनकम ऑलवेज क्रेडिट. सो वी विल व्हेन एनी बिजनेसमैन सोल्ड द गुड्स देन वी विल क्रेडिट द सेल्स अकाउंट फॉर द जर्नल एंट्री ऑफ दैट ट्रांजैक्शन. और अगर कोई कस्टमर हमें रिटर्न कर रहा है गुड्स, इट इज नोन एज सेल रिटर्न. देन सेल्स रिटर्न, इससे हमारी इनकम्स कम हो जाती हैं. सो दैट्स व्हाई सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिट व्हेन एनी कस्टमर रिटर्न द गुड्स टू द बिजनेसमैन. सो लर्न दिस. परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिट. सो दीज आर द मेन rules of related to the goods of debit credit. Now some more rules related to the debit credit are related to proprietor account. proprietor ओनर होता है, तो ओनर से रिलेटेड 2 अकाउंट्स होते हैं. एक जब ओनर मनी लगा रहा है,
कैपिटल अकाउंट, और एक जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए मनी विड्रॉ करता है देन ड्रॉइंग अकाउंट. सो ओनर इज ए पर्सन. So these two accounts are personal account. Then what is the rule for the personal account? They debit the receiver and credit the giver. कैपिटल में ओनर मनी लगा रहा है, वो गिवर है. So capital account always credit, debit the receiver and credit the giver. ड्रॉइंग में वो मनी विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो मनी रिसीव कर रहा है बिजनेस से, तो वो रिसीवर है, एंड रिसीवर ऑलवेज डेबिट. सो व्हाट इज द रूल फॉर कैपिटल एंड ड्रॉइंग अकाउंट? कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट एंड ड्रॉइंग अकाउंट ऑलवेज डेबिट. यू कैन नोट डाउन all the rules in your notebook. Purchase debit, purchase return credit, sale return debit, capital credit, and drawing debit. Some another rules related to the debit credit. One thing is there that discount. What is discount? जब बिजनेसमैन गुड्स सेल करता है अपने कस्टमर को, तो वो उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उनको कम प्राइस पे गुड्स सेल कर देता है. सो उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो रिबेट दी जाती है, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए जो रिबेट दी जाती है, दैट इज नोन एज डिस्काउंट. डिस्काउंट, देयर आर टू टाइप ऑफ डिस्काउंट. वन इज ट्रेड डिस्काउंट and second is cash discount. ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है? जब कोई भी बिजनेसमैन अपनी सेल को बढ़ाने के लिए अपने बिल में से ही अमाउंट कम कर देता है, और ये किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए नहीं होती है. ट्रेड डिस्काउंट ये सभी कस्टमर को दी जाती है ताकि बिजनेसमैन की सेल बढ़ सके. इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, कोई इसका अकाउंट ओपन नहीं किया जाता ट्रेड डिस्काउंट का. ओनली इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कस्टमर बिल. उसी में से, बिल में से ही हम उसको कम कर देते हैं और नेट अमाउंट जो है वो उससे ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 लाख की गुड्स हैं, बिजनेसमैन ने उसे 5% डिस्काउंट दी, तो 1 लाख का 5% कितना हो गया? 5000. तो नेट उससे कितने लिए? 95,000. तो एंट्री पास कितने से होगी? सेल की एंट्री, कस्टमर को सेल किया है 95,000 से. इसमें ट्रेड डिस्काउंट की कोई अकाउंट मेंशन नहीं किया जाता है. बट कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज मेंशन इन द अकाउंट्स. कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में मेंशन करते हैं, इसका अकाउंट भी ओपन होता है. डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट से, अगर हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं बिजनेस में, जब हम गुड्स खरीदेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगी. और अगर हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट पे गुड्स सेल कर रहे हैं, देन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट विल बी ओपन. और कैश डिस्काउंट फिर हम क्यों देते हैं? जब हम कस्टमर से कैश जो है वो जल्दी रिसीव करना चाहते हैं, कस्टमर ताकि हमें टाइम पर कैश की पेमेंट कर दे जो हमने गुड्स उसको सेल की हैं, तो इसके अट्रैक्ट करने के लिए हम उसे कैश डिस्काउंट देते हैं. बिजनेस का लॉस है इसमें, उसको कम मनी मिलती है. अगर वो बाद में लेगा, लेकिन कंफर्म हो जाती है, पैसे डूबने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है. सो discount allow is expense, so it is always debit because it's expense. अगर हमें डिस्काउंट मिल रही है, it's our income, then discount receive will be credit. But keep in mind that only cash discount. Trade discount is not recorded. We will record the cash discount to motivate the customer to pay cash on time,
that if we will receiving the discount, then discount receive account will be credited, and if we will giving discount to our customer, then discount allow account will be debit. Okay. Yes friends, now we will solve one example of this chapter journal. You should open your books. Example number 2 we will solve. This one example, sold goods for cash, transactions are given. We have to pass the journal entries in the for these transactions. Okay. So first of all, you will make the pro forma of journal. Enter the following transaction in the journal of Yash Raj and Sons. Then you will write journal of यश राज एंड सन्स की बुक्स में हमें जर्नल बनाना है. 5 columns are there. Yesterday in previous video I have told you that there are 5 columns in journal. First is date. Particular column will be more white. This is small. Ledger folio. This is for debit amount and this is for credit amount. Okay, so this is a pro forma of journal. Now we will pass the journal entries for the transaction given in the question. See in your book that first transaction is sold goods for cash. Amount is given in front of this 13,000. 13,000 की गुड्स सेल की हैं कैश पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन रफ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ओनली फॉर 2-3 डेज आपको रफ में जो है आइडिया लगाना पड़ेगा कि इससे कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, हम किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें. तो इसके लिए हमारे 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं. अब हम गुड्स जब सेल कर रहे हैं कैश पे, तो एक तो सेल्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है. सोल्ड गुड्स ऑन कैश ऑफ ₹13,000. तो जब हम गुड्स सेल करते हैं तो कैश आ रहा है हमारे पास, कैश इज कमिंग. तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, देन कैश विल बी डेबिट इन दिस एंट्री. एंड सेल्स अकाउंट, just now we have discussed the rule of sales account always credit because it's our income. So what is the entry? Cash account debit to sales account. अगर जो भी अकाउंट क्रेडिट है उसके आगे क्या लगता है, टू लगता है. Now we will write the journal entries. Date is given 2019 April 7. Cash account debit to sales account. Amount is given 13,000. Debit amount in front of debit account and credit amount in front of credit account. Now write the narration for goods sold on cash. Put line. Now one journal entry is complete. Second journal entry is sold goods to Mahesh on April 9. Sold goods to Mahesh. अब इसमें देखो आपको क्वेश्चन में नेम दिया हुआ है कि महेश को हमने गुड्स सेल की. इफ नेम इज गिवन इन द ट्रांजैक्शन, इट मीन्स इट इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन. वो हमें कैश पेमेंट नहीं कर रहा है, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो महेश हमें कैश नहीं दे रहा है, हम उसको गुड्स सेल कर रहे हैं, लेकिन सेल तो है. देन विच 2 अकाउंट्स आर इफेक्टेड? सेल्स अकाउंट, गुड्स तो सेल हो रही है, एंड सेकंड अकाउंट विच इज इफेक्टिंग इन दिस एंट्री इज ऑफ महेश. हम महेश को गुड्स सेल कर रहे हैं. तो महेश, अगर हम किसी कस्टमर को
कस्टमर कोई आता है बिजनेसमैन के पास, अगर वो हमें कैश पेमेंट दे जाता है तो हम उसका नाम पूछते ही नहीं, हमें क्या जरूरत है उसका नाम पूछने की, हमने उसको गुड्स सेल किया, उसने हमें कैश दे दिया। बट अगर वो कस्टमर हमसे क्रेडिट पे गुड्स लेके जा रहा है, गुड्स खरीद के लेके जा रहा है, तब हम उसके नाम से बिल बनाएंगे, उसका नाम पूछना जरूरी है ताकि कल को हम उसे पेमेंट वापस ले सकें, उसके घर जा सकें, उसको नोटिस भेज सकें। तो इसलिए हम उसका अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट ओपन होगा? महेश अकाउंट। सेल अकाउंट के लिए रूल क्रेडिट। अब महेश कौन है? महेश हमसे गुड्स रिसीव कर रहा है। महेश इज अ रिसीवर, पर्सन है, और पर्सनल अकाउंट में आपने ये देखना है कि वो रिसीवर है या गिवर है। अब महेश हमसे लेके जा रहा है गुड्स, तो वो रिसीवर है, हमें कुछ नहीं देके जा रहा हो, ओके। एंड डेबिट द रिसीवर, और रूल क्या है पर्सनल अकाउंट के लिए? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो विच एंट्री विल बी पास फॉर दिस ट्रांजैक्शन? महेश अकाउंट्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राइट दिस एंट्री। आपको मैंने कल भी बताया था that no need to write account in front of personal account. महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बाकी सभी के साथ आपने अकाउंट जरूर लिखना है। ऑफ हाउ मच अमाउंट? 15,000। Now write the narration for goods sold on credit to Mahesh. Okay. Now third transaction is receive cash from Mahesh 10,000. अब हमें थोड़े टाइम बाद महेश को हमने 15,000 की वैसे गुड्स बेची थी, वो हमें 10,000 की कैश पेमेंट कर रहा है। Then which two accounts are effective in this entry? कि महेश ने हमें कैश पेमेंट की, तो एक तो कैश इफेक्ट हो रहा है, और दूसरा हम महेश के अकाउंट में से 20 की एंट्री पास करेंगे क्योंकि महेश हमें पेमेंट कर रहा है। अब इसमें सेल का कोई रोल नहीं है, गुड्स हम उसको पहले ही सेल कर चुके हैं, तो इसमें सेल अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा। अब हमें वो पेमेंट कर रहा है तो हम उसके अकाउंट में से कम करेंगे जितनी पेमेंट वो कर देगा। तो एक तो कैश आ रहा है और दूसरा महेश का अकाउंट इफेक्ट होगा। अब देखो इसमें कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। कैश इज कमिंग, कैश इज एसेट्स, सो डेबिट वर्ड कम्स इन, देन कैश विल बी डेबिट। और महेश इज अ पर्सन, एंड पर्सनल अकाउंट में आपने ये देखना है कि वो रिसीवर है या गिवर है। महेश हमें पेमेंट कर रहा है तो वो कौन है? गिवर, एंड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो महेश अकाउंट विल बी credit. Then which entry will be pass? Cash account debit to Mahesh. Pass this entry on 12th April. Cash account debit to Mahesh. No need to write account. Narration for cash received from Mahesh. 10,000 डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 18th April सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। अब देखो इस ट्रांजैक्शन में हमें नेम भी दिया हुआ है और कैश भी दिया हुआ है। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, कैश पे हमने सुरेश को गुड्स बेची। हो सकता है हमें वो जानता हो तो हमें उसका नाम पता था, अदरवाइज जब हम कैश पे गुड्स सेल करते हैं तो हम उस पर्सन का अकाउंट ओपन नहीं करते। तो हमने कैश पे गुड्स सेल की हैं, तो इसमें कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? कैश पे गुड्स सेल की है तो एक कैश आ रहा है, कैश अकाउंट, और दूसरा सेल्स अकाउंट। हमने उसके बाद कोई पेमेंट नहीं लेनी क्योंकि सुरेश को हमने कैश पे गुड्स सेल की है, ठीक है। कैश इज कमिंग, देन कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट। देन व्हिच एंट्री विल बी पास? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऑफ हाउ मच अमाउंट? कितने की? सी इन योर बुक ऑफ 12,600। ओके, 12,600 की हमने उसको गुड्स सेल की हैं और हमारे पास कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट, हमने गुड्स सेल की हैं तो उसका अकाउंट ओपन नहीं होगा. नरेशन फॉर गुड्स सोल्ड ऑन कैश टू महेश, सॉरी सुरेश. Amount is of 18th April, amount is 12,600. Got it? Okay. Now next entry is same question. We will complete this question. Next entry is on 19th April sold goods to सुरेश. अब देखो, पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सुरेश को हमने गुड्स सेल किए. अब इसमें कैश वर्ड नहीं है, ठीक है, नेम दिया हुआ है. इट मींस इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. हमने उसको क्रेडिट पे गुड्स सेल की है, ठीक है. देन क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हैं तो उसका अकाउंट ओपन होगा. ओके. देन सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सुरेश को हमने गुड्स सेल की हैं. देन विच टू अकाउंट्स आर इफेक्टिंग बाय दिस ट्रांजैक्शन? एक तो सेल्स अकाउंट, हमने उसको गुड्स सेल कर रहे हैं, और दूसरा सुरेश अकाउंट हम ओपन करेंगे क्योंकि उसे हम क्रेडिट पे गुड्स सेल कर रहे हैं. सेल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट, और सुरेश इज अ पर्सन. फॉर द पर्सनल अकाउंट रूल इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. वो हमसे गुड्स लेके जा रहा है तो वो रिसीव कर रहा है, हमें कुछ दे नहीं रहा है. रिसीवर का मतलब सिर्फ कैश नहीं, कोई भी चीज वो हमसे रिसीव कर रहा है या हमें वो दे रहा है, तो वो हमें दे तो कुछ भी नहीं रहा, वो हमसे गुड्स रिसीव कर रहा है. सो डेबिट द रिसीवर. देन विच एंट्री विल बी पास फॉर दिस ट्रांजैक्शन? दैट सुरेश डेबिट, नो नीड टू राइट अकाउंट इन फ्रंट ऑफ सुरेश, टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड on credit to Suresh. Amount, how much amount is there? 7,000. Debit के सामने debit and credit के सामने credit के कॉलम. Got it? Now next transaction, withdraw cash from office for personal use. यशराज ने अपने पर्सनल यूज के लिए ऑफिस से कैश विड्रॉ किया. व्हाट इज दिस? अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, दैट इज ड्राइंग. सो ड्राइंग अकाउंट इज इफेक्टिंग इन दिस ट्रांजैक्शन. एंड अनदर इज, क्या विड्रॉ कर रहा है वो? ऑफिस से कैश जा रहा है बिजनेस से. हमने बिजनेस के पास देखना है कि कैश आ रहा है या जा रहा है, हमने ओनर को नहीं देखना. ओनर इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस. सो बिजनेस से कैश जा रहा है, तो कैश ड्राइंग के लिए आपको पता है कि ड्राइंग ऑलवेज डेबिट, एंड कैश इज गोइंग. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश जा रहा है, देन कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट. ओके. देन विच एंट्री विल बी पास फॉर दिस? डेट इज 24 April. ड्राइंग अकाउंट डेबिट to cash account. The narration for cash withdraw for personal use. How much amount is there? 2,500. Put comma after 2,500. Okay. Next transaction is paid wages. वेजेस की पेमेंट की है. देन देखो, जो भी हमारे एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय का कोई अकाउंट ओपन नहीं होता. किसी भी एम्प्लॉय का हम अकाउंट ओपन नहीं करते हैं. हम एम्प्लॉय को उसके बदले में जो दे रहे हैं, जो हमारा एक्सपेंस है, दैट अकाउंट विल बी ओपन. तो हम अपने एम्प्लॉय को, किसी को भी हमने उसको वेजेस दी हैं, हमारे वर्कर को वेजेस मिलती है, एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है. ओके. जो भी हमारे क्लरिकल स्टाफ में आते हैं, जो मेंटली वर्क करते हैं, उनको हम सैलरी देते हैं. जो फिजिकल वर्क करते हैं उनको हम वेजेस देते हैं. बट बोथ आर एक्सपेंस. तो वेजेस आर एक्सपेंस, सो इट विल बी डेबिट. पेमेंट हो रही है, देन कैश अकाउंट विल बी अफेक्टेड. एंड कैश इज कमिंग और गोइंग. कैश इज गोइंग, देन कैश अकाउंट विल बी
क्रेडिट। कैश के लिए देखो मोस्टली ट्रांजेक्शन आर इन कैश, तो जब भी कैश आए देन कैश अकाउंट विल बी डेबिट, एंड जब भी कैश जाए देन कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट. सो बट which entry will be passed for this transaction? Wages is expense, so wages account debit to cash account. How much amount is there? 450. Date is 29 April. Paid wages. Next transaction on 30th April. पेड सैलरी टू गोपाल. अब देखो इसमें हमें एम्प्लॉय का नाम भी दिया हुआ है. मैंने आपको पहले ही बताया कि एम्प्लॉय का कोई अकाउंट ओपन नहीं होता, ठीक है, इसलिए हमें गोपाल का अकाउंट ओपन नहीं करना है. हम उसको सैलरी दे रहे हैं, देन वी विल ओपन द सैलरी अकाउंट. सैलरी इज सेम इज देयर, जैसे वेजेस एक्सपेंस है वैसे ही सैलरी एक्सपेंस है. देन सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. गोपाल का कोई अकाउंट ओपन नहीं होगा. कीप इन माइंड देयर विल बी नो अकाउंट ऑफ एनी employee. How much salary we are paying? 1200. Don't forget to write narration for salary paid to गोपाल. आप इसमें लिख सकते हो, नरेशन में लिख सकते हो कि हमने गोपाल को सैलरी दी. ओके, नेक्स्ट इज रिसीव कमीशन. ऑलरेडी वी कैन डू दिस एंट्री. रिसीव कमीशन, कमीशन हमें रिसीव हो रहा है. देन कैश इज कमिंग, देन विच टू अकाउंट विल बी अफेक्ट? वन इज कैश, हमें किसी भी कोई भी कस्टमर से या हमने कोई भी डील करवाई तो उससे हमें कमीशन रिसीव हो रहा है. देन कैश इज कमिंग एंड रिसीव हो रहा है, देन इट्स आवर इनकम. सो कमीशन रिसीव्ड इज आवर इनकम. ऑल द इनकम्स आर क्रेडिट, देन कमीशन रिसीव्ड अकाउंट विल बी ओपन एंड दैट विल बी क्रेडिट बिकॉज इट्स आवर इनकम. एंड कैश इज कमिंग, सो it will be debit. Then which entry will be passed? Cash account debit to commission received account. Okay, now this question is complete. You have to solve in your notebook first, second and third illustration you have to do in rough notebook, and at the end practical questions are given. You have to solve first, second, third practical question in your fair notebook. Okay students, good day, have a nice day.